5th क्लास। आज हम पढ़ेंगे रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा, जो कि उनकी रचनाएं हैं ग्रंथावली में। तो दोहा पढ़ने से पहले, और आपने जीवन परिचय में पढ़ा भी होगा, उनकी भाषा ब्रज भाषा थी और भरसक उन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया, शैली शांत रस। और आगे दोहे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ एक बार देख लीजिए, जो कि आपको सभी दोहे में सेम वही संदर्भ लिखना है। रहीम ग्रंथावली से संकलित प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम दास जी हैं। आगे आप देखिए इसका दोहा, और इसका प्रसंग लिखने के लिए पहले हम दोहे का व्याख्या समझ लेते हैं, फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य। तो देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी स्वभाव के, या आप ये भी कह सकते हैं उत्तम चरित्र के। रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, का करि शकत कुसंग, उनका बुरी संगति क्या कर सकती है। चंदन विश्व व्यापत नहीं, जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर लिपटे रहत भुजंग, अनेकों कई भुजंग यानी सर्प, लिपटे यानी लिपटे रहत रहते हैं, विष व्यापत नहीं, किंतु चंदन के पेड़ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका तात्पर्य हुआ। एक बार फिर समझ लीजिए कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम चरित्र अथवा श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं, उनका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन के पेड़ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे इसमें देखिए, आप यहाँ पर क्या है, अलंकार अनुप्रास है। कैसे, का करि, यहाँ पर देखिए दो वर्ण एक जैसे आए हैं, का करि। अगली नेक्स्ट लाइन पे विष व्यापत, तो अनुप्रास अलंकार में पढ़ा होगा, एक वर्ण की कई बार आवृत्ति। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और रस शांत है, क्योंकि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस तरह से यहाँ पर रस शांत है। और भाषा ब्रज भाषा, क्योंकि रहीम दास जी की भाषा भी ब्रज भाषा थी। और छंद आप पढ़ ही रहे हैं, ये सभी दोहे हैं। और यहाँ पर सज्जनों की महिमा का वर्णन किया है। और अगर प्रसंग में लिखना पड़े तो इस दोहे में रहीम ने उत्तम व्यक्तियों के, अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्तियों का, उनका स्वभाव ही वर्णन किया गया है अथवा महत्व बताया गया है। अगला देखिए, अगला, रहीमन प्रीति सराय हैं, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीति सराहिए, ऐसे स्वरूप अर्थात सच्चे प्रेम, ऐसे प्रीत की अर्थात ऐसे स्वरूप की सराहिए यानी प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जिसके मिले होत रंग दून, जिसके दो लोगों के मिलने पर, जिससे दो लोगों के मिलने पर उनका क्या, उसका रंग कैसा हो जाता है, रंग दून, दुगुना, प्रेम का रंग दुगुना हो जाता है। अर्थात दो लोगों के पारस्परिक मिलने पर उनके प्रेम का रंग दुगुना हो जाता है। जैसे, जिस प्रकार से ज्यों जर्दी हरदी तजय, जिस प्रकार से जर्दी यानी पीला रंग हरदी तजय छोड़ देती है, तजय सफ़ेदी चून, और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है, और दोनों के रंग के मिलने पर एक नया रंग
हो जाता है, वो भी लाल कलर का। ज्यों जर्दी हरदी तजय, जिस प्रकार से हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है, तजय सफ़ेदी चून, तजय यानी छोड़ देती है सफ़ेद रंग चूना, और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है, और दोनों के रंग के मिलने से एक नए रंग में परिवर्तित होकर के लाल रंग हो जाता है। रही अगला तीसरा देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं अपने रचित दोहे में कि टूटे सुजन मनाइए, कि जिस प्रकार से अर्थात सज्जन लोग, अगर सज्जन लोग हमसे रूठ जाएं, जो टूटे सौ बार, टूटे सुजन मनाइए अर्थात सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर हमें उनको 100 बार भी मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, जिस प्रकार से फिर यानी बार बार, पोइए यानी पिरो लेते हैं, टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से हम मोतियों की माला को टूटने पर बार बार पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष के रूठ जाने पर हमें उनको बार बार मना लेना चाहिए, अर्थात सज्जन हमारे लिए मोतियों के समान मूल्यवान होते हैं। अगला, रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। रहीमन अर्थात रहीमदास जी कहते हैं, असुआ नैन ढरे, जिस प्रकार से आँखों रूपी घर से अर्थात नेत्र रूपी घर से, या आप कह दीजिए नैनों से, आँखों से आंसुआ ढरे, आंसू निकल करके, आंसू के निकलने पर जी ये दुख प्रकट करे, जी माने अपने हृदय का दुख दर्द संपूर्ण अर्थात अपने हृदय के सारे दुख प्रकट हो जाते हैं। जाहि निकारो गेहते, उसी प्रकार के जो निकारो गेह यानी घर से, जो व्यक्ति घर से निकाला गया हो, अर्थात किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वो कस न भेद कही दे, उसी प्रकार से घर से निकला व्यक्ति अपने हृदय का अर्थात अपने घर का भेद क्यों न कह देगा, अर्थात घर के सभी भेद वो बाहर कह देता है। एक बार फिर से देख लीजिए, रहीमन अशुआ नैन ढरे, रहीमदास जी कहते हैं कि आँख से आंसुओं के निकलने पर हृदय के सारे दुख प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, किसी व्यक्ति को घर से अगर निकाल दिया जाए तो घर के सभी भेद कह देता है। अब यहाँ पर देखिए, आंसुआ नैन का यहाँ पर व्यक्ति से किससे की तुलना की गई है, इस प्रकार से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आज का इतना ही।